भूतिया बंगला राणा और उसका दोस्त कबीर हमेशा एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके शहर के बाहर एक पुराना वीरान बंगला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतिया है। स्थानीय लोग बताते थे कि वहां रात को अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी वहां गया वह या तो कभी लौटा नहीं या फिर पागल हो गया। यह सुनकर राणा और कबीर का जिज्ञासु मन और ज्यादा उत्सुक हो गया। वे दोनों एक रात टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर उस बंगले की ओर निकल पड़े। बंगला बहुत पुराना था। उसके दरवाजे जंग लगे हुए थे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। चांद की हल्की रोशनी में वह और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में समा गई। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। कबीर ने कैमरा निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया, जबकि राणा धीरे धीरे कमरों की जांच करने लगा। अचानक उन्हें सीढ़ियों के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने डर और हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ बढ़े। ऊपर एक कमरा था, जिसका दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर धूल से भरी एक पुरानी कुर्सी थी, जिस पर एक धुंधला सा साया बैठा हुआ था। जैसे ही कबीर ने कैमरे की फ्लैश ऑन की, वह साया अचानक गायब हो गया, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। अभी वे कुछ समझ पाते, तभी राणा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने घबराकर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी कबीर घबराकर चिल्लाया, राणा, दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी अनदेखी ताकत से जकड़ा हुआ था। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और दीवारों पर अजीब अजीब साए नजर आने लगे। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, यहां से चले जाओ, नहीं तो अपनी जान गंवा बैठोगे। राणा और कबीर चीखना चाहते थे, मगर उनके गले से आवाज ही नहीं निकली। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और दोनों तेजी से बाहर भागे। जब वे बंगले से बाहर निकले, तो देखा कि पूरा बंगला अंधेरे में गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। अगले दिन जब वे फिर उस जगह गए, तो वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। ना कोई बंगला, ना कोई निशान। जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, तो उन्होंने कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा लौट आए। वह जगह कभी थी ही नहीं, वह तो सिर्फ भूतों का छलावा था। उस दिन के बाद राणा और कबीर ने कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। मगर आज भी जब वे रात के सन्नाटे में अकेले होते हैं, तो उन्हें वही डरावनी, गहरी आवाज सुनाई देती है, यहां से चले जाओ,